बहुत समय पहले भारत के उत्तरी भाग में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, नागदुर्ग। यह साम्राज्य अपनी समृद्ध, सुनहरे महलों, ऊंची ऊंची दीवारों और शौर्यपूर्ण इतिहास के लिए जाना जाता था। राजा सूर्यकेतु सिंह इसकी गद्दी पर विराजमान थे। उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। नागदुर्ग पर लगा एक प्राचीन श्राप। अध्याय 1। स्वर्ण नगरी। राजधानी की गलियां सोने चांदी की सजावट से दमकती थीं। बाजारों में दूर देशों से आए व्यापारी अपने रेशमी कपड़े, मसाले और हथियार बेचते थे। मंदिरों की घंटियां गूंजती रहतीं और प्रजा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करती। परंतु हर चांदनी रात को किले की सबसे ऊंची बुर्ज से एक रहस्यमयी छाया उतरती और महल की दीवारों पर सरकती हुई गायब हो जाती। लोग कहते, यह श्रापित आत्मा है जो कभी चैन से नहीं सो सकती। अध्याय 2। राजकुमार की जिज्ञासा। राजा सूर्यकेतु सिंह का इकलौता पुत्र राजकुमार अजयवीर साहसी और तेजस्वी था। बचपन से ही उसे युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा मिली थी। परंतु उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता, क्यों हर चांदनी रात महल में अजीब हलचल होती है? क्यों राजकीय ग्रंथालय के कुछ हिस्से सदियों से बंद पड़े हैं? राजकुमार ने अपने गुरु से पूछा, परंतु उन्होंने टाल दिया। दरबारियों से पूछा तो वे भी चुप हो गए। आखिरकार उसने ठान लिया, वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अध्याय 3। श्राप की कथा। एक रात अजयवीर ने चुपके से राजकीय ग्रंथालय का बंद हिस्सा खोला। वहां धूल खाई ताड़पत्री और प्राचीन शिलालेख पड़े थे। उनमें से एक पर लिखा था, जो भी नागदुर्ग की गुप्त गुफा से नागमणि निकालेगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। जब तक नागमणि अपनी जगह सुरक्षित रहेगी, साम्राज्य अमर रहेगा। राजकुमार ने जाना कि सदियों पहले नागदुर्ग पर एक राक्षसी नागिन ने हमला किया था। राजाओं ने उसे परास्त तो किया, परंतु उसने मरते समय श्राप दिया, जो भी नागमणि की रक्षा करेगा उसे हर पीढ़ी में एक रात अपनी आत्मा खोनी होगी। अध्याय 4। षड्यंत्र की आहट। दरबार में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, परंतु भीतर ही भीतर षड्यंत्र पनप रहा था। सेनापति विक्रमादित्य राजा का पुराना मित्र था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अब सीमा पार कर चुकी थी। वह चाहता था कि किसी भी तरह गद्दी पर उसका अधिकार हो। उसने सोचा, अगर नागमणि हाथ लग जाए तो साम्राज्य का भाग्य मेरे हाथों में होगा। इसलिए उसने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे राजकुमार की हर गतिविधि पर नजर रखें। अध्याय 5। निषिद्ध गुफा। राजकुमार अजयवीर ने एक रात अपने विश्वस्त मित्र चंद्रसेन के साथ गुप्त मार्ग से प्रवेश किया। दीवारों पर बने नागों की आकृतियां मानो जीवित हो उठीं। गुफा के भीतर ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक प्राचीन साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, वापस लौट जाओ बालक, यह मार्ग तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा। पर अजयवीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि यह श्राप है तो मुझे जानना होगा। यदि यह साम्राज्य के लिए खतरा है तो मुझे लड़ना होगा। अध्याय 6। नागमणि का रहस्य। गुफा के मध्य एक विशाल शिला पर चमकती हुई नागमणि रखी थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधियां जाईं। जैसे ही अजयवीर उसके पास पहुंचा, शिला हिली और वहां एक विराट नाग का प्रकट हुआ। नाग बोला, मानव, यह मणि तेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे वंश का शाप है। हर पीढ़ी में एक आत्मा मेरी होगी, तभी तुम्हारा साम्राज्य बचेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, तो क्या हमारा वैभव केवल बलिदान पर टिका है? क्या कोई और मार्ग नहीं? नाग मौन हो गया। अध्याय 7। विश्वासघात। जब अजयवीर और चंद्रसेन गुफा से बाहर निकले, तभी सेनापति विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमार, तुम्हारे कारण मुझे नागमणि का स्थान पता चल गया। सैनिकों ने हमला किया। युद्ध छिड़ गया। चंद्रसेन वीरता से लड़ा, परंतु घायल हो गया। अजयवीर ने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से विक्रमादित्य को पीछे धकेल दिया। अध्याय 8। युद्ध की ज्वाला। महल में षड्यंत्र खुल गया। सेनापति ने विद्रोह कर दिया। कई राज्यों से दुश्मन सेनाएं भी नागदुर्ग की ओर बढ़ चलीं। राजा सूर्यकेतु सिंह बूढ़े हो चुके थे, परंतु उन्होंने कवच पहन लिया और कहा, जब तक मेरी सांसें हैं
यह सिंहासन सुरक्षित रहेगा। एक भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और रणभेरी गूंज उठीं। अध्याय 9। अंतिम बलिदान। युद्ध के बीच राजकुमार अजयवीर गुफा में पहुंचा। उसने नाग से विनती की, मेरा जीवन ले लो, पर मेरे पिता और साम्राज्य को बचा लो। नाग ने उत्तर दिया, श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु एक विकल्प है। जो भी स्वेच्छा से नागमणि का रक्षक बनेगा वही श्राप से मुक्त होगा, पर उसकी आत्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेगी। राजकुमार ने बिना सोचे हामी भर दी। उसने नागमणि को छूते ही एक तेज प्रकाश में अपनी आत्मा समर्पित कर दी। अध्याय 10। नया युग। युद्ध समाप्त हुआ। सेनापति विक्रमादित्य पराजित हुआ और मारा गया। राजा सूर्यकेतु सिंह अपने पुत्र को खोजते खोजते गुफा तक पहुंचे, पर वहां केवल चमकती हुई नागमणि और शांति थी। साधु की आवाज गूंजी, राजकुमार, अजयवीर अब नागमणि का रक्षक बन चुका है। उसका बलिदान ही साम्राज्य की रक्षा करेगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे जानते थे कि उनका पुत्र अमर हो गया है, श्राप और बलिदान दोनों के प्रतीक के रूप में। उपसंहार। नागदुर्ग फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात महल की ऊंची बुर्ज पर एक छाया दिखाई देती। राजकुमार अजयवीर की आत्मा की। लोग उसे प्रणाम करते और कहते, यही है हमारे साम्राज्य का सच्चा रक्षक।